सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म की राह में प्रशस्त करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज शनिवार के दिन हम अपने सनातन धर्म को जानने का प्रयास करते हैं, जिसके तहत आज हम भक्ति क्या है और भक्ति का उद्देश्य क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भक्ति वो शक्ति है जिसमें हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर भक्त के प्रेम में पड़कर उसके प्रेम में विवश होकर उसके झूठे बेर तक खा लेते हैं और उसके चरण तक दबाते हैं। भक्ति में वो दिव्यता है, भक्ति में वो शक्ति है। मगर वो भक्ति कौन सी भक्ति? जो भक्ति जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर निस्वार्थ भावना है, जिस भक्ति में ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा है, जिस भक्ति में धर्म का आचरण है। जब ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं तभी भक्ति दिव्य बनती है, तभी भक्ति में शक्ति आती है। अन्यथा जो आज कलयुग में हम अपने राह से भटक गए हैं, हम अपने सनातन धर्म से भटक गए हैं, हम भक्ति का अर्थ नहीं जानते। आज हम कलयुग में केवल लाभ और हानि को जानते हैं, सुख और दुख को जानते हैं। हमें केवल सुख दुख लाभ हानि ही शब्द पता है, जिसके कारण हमारा हर कर्म, हर व्यापार, हमारी भक्ति सब लाभ और हानि से ही जुड़ी हुई है। अगर हमारे व्यापार में हानि हो जाए या जीवन में घोर दुख आ जाए तो आज हम कलयुग में यहाँ तक देखते हैं कि लोग गुरु बदल देते हैं, लोग धर्म बदल देते हैं, लोग ईश्वर की भक्ति में अपने इष्ट को बदल देते हैं। क्यों? वो ये समझते हैं कि शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं दूसरे की भक्ति करूँगा तो शायद मेरे दुख भरे दिन दूर हो जाएंगे। मनुष्य ये सच नहीं जानता कि जो जीवन में सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, लाभ आ रही है, हानि आ रहा है, ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्म है। ईश्वर इसमें कभी दखल नहीं देते। ईश्वर किसी के वास्तविक जीवन में कभी दखल नहीं देते। जो हम कर्म करते हैं उसी कर्मों का फल हम भोगते हैं। जीवन में हर सुख का, हर दुख का कारण हम स्वयं हैं। जो हम करके आए हैं, हमारे प्रकृति हमें वही एज इट इज़ देती है, उसके अंदर तनिक भी बदलाव नहीं करती। इसमें प्रकृति की पूरी ईमानदारी है। जब एक वक्त में एक मनुष्य दारुण दुख भोग रहा होता है, उसी वक्त में एक मनुष्य बहुत सुखी होकर संसार के सुख भोग रहा होता है। तो प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। इसको भक्ति से जोड़ना, सुख दुख को, बिल्कुल हमारी मूर्खता है। अगर हमें जीवन में सुख चाहिए, वैभव चाहिए, संपन्नता चाहिए, तो हमें धर्म का पालन करना है। धर्म के पालन में जीवन को जीना है। सुख अपने आप आएगा, समृद्धि अपने आप आएगी। मगर भक्ति वो शक्ति है जिसमें हमें ईश्वर से प्रेम करना है, केवल ईश्वर से प्रेम। और उस निस्वार्थ प्रेम का मकसद ईश्वर को पाना होना चाहिए, ना कि ईश्वर से सांसारिक सुख पाना। जब तक हम अपने मन में सांसारिक सुख की कामना रख के भक्ति करेंगे, तब तक हमारी भक्ति में दिव्यता नहीं आ सकती। हम ईश्वर की कृपा पा सकते हैं, मगर ईश्वर को नहीं पा सकते। संसारिक कामना जब मनुष्य करता है, संसार के सुख की कामना मनुष्य करता है, तो वो अनजाने में ईश्वर से दूर हो जाता है। उसका मन विषय भोगों में फंसकर ईश्वर में स्थिर नहीं रह पाता। ये बात भगवान श्रीमद् भगवद गीता में हमें बताते हैं। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अगर हमें ईश्वर को पाना है तो हमें अपनी संपूर्ण कामनाओं को, संसारिक कामना को ख़त्म करना पड़ेगा। उसको, मन को निग्रह करके उसको दबाना पड़ेगा और मन में ईश्वर को पाने की इच्छा को प्रबल करना पड़ेगा। जब हम ईश्वर को पाने की इच्छा से ईश्वर की भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति में दिव्यता अपने आप आएगी। जब निष्काम भाव से ईश्वर को उनके प्रेम के लिए पुकारा जाता है, तभी ईश्वर द्रवित होते हैं। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, जो मुझे पाने की इच्छा से मेरी भक्ति करते हैं, मैं ऐसे मनुष्य को तत्व ज्ञान देता हूँ। तत्व ज्ञान अर्थात वो ज्ञान जिसको जानकर मनुष्य आसानी से ईश्वर को पा लेता है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भक्ति का अर्थ है ईश्वर को पाना, और वो भक्ति प्रेम में छिपी है। वो प्रेम जिसमें हमारा मन हमारे ईश्वर से जुड़ा है, जैसे मीरा माँ का जुड़ा था, जैसे नानक देव जी का जुड़ा था। उनका मन संसार के विषयों को नहीं सोचता था, उनका मन हर वक्त अपने ईश्वर को सोचता था। तो यही बात भगवान हमें बताना चाहते हैं कि मुझसे प्रेम करो, अपने मन को मुझसे जोड़ लो, इस शरीर को कर्म करने दो। प्रकृति तुम्हारे शरीर को नचाएगी, तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हारे शरीर से कर्म करवाएगी, मगर तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा रहेगा तो ये प्रकृति तुम्हें नए कर्मों के बंधन में नहीं बांध पाएगी और तुम्हारा जन्म मरण चक्र टूट जाएगा। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भक्ति के लिए हमें व्रत, चालीसा, तीर्थ आदि की आवश्यकता नहीं है।
ईश्वर हमारे हृदय में वास कर रहे हैं। हम अपने मन को उनसे वहीं जोड़कर हम उनके साथ आनंद में जीवन बिता सकते हैं। इस रहस्य को समझो। यही श्रीमद् भगवद गीता समझाती है, यही वेद बताते हैं। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमें सच्ची भक्ति करनी है, निष्काम भक्ति करनी है, उसी में हमारा कल्याण छिपा है। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी को आनंदमय मंगलमय भक्ति में जीवन दे। जय श्री कृष्णा।